गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस लेसन 2 अम्ल क्षार लवण क्षारों के समान गुण, जिसमें टॉपिक था, पहला टॉपिक पढ़ाया था अम्लों के समान गुण, दूसरा टॉपिक है क्षारों के समान गुण। क्षारों के समान गुण में पहला नंबर जो है आपका, जैसे हमने पढ़ाया था अम्ल क्या करते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी तरह क्षारों का पहला नंबर है जो इनकी क्वालिटी में है। तो क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये जली विलयन को चिकना कर देते हैं। मतलब अम्ल में जली विलयन चिकना नहीं होता था, लेकिन क्षार में क्या होता है, जब इन्हें जली विलयन मिलाते हैं तो ये चिकना कर देते हैं। अब जैसे अम्ल में दूसरा नंबर आता था धातुओं से अपक्रिया, अम्ल में दूसरा नंबर आता था धातुओं से क्रिया, उसी तरह क्षार में दूसरा नंबर है धातुओं से क्रिया। जब क्षारों की अपक्रिया सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, एल्युमिनियम आदि से क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब जब क्षारों की अपक्रिया सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, एल्युमिनियम से आदि से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्षार प्लस धातु इट गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन गैस 2NaOH प्लस Zn, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया जिंक से होती है तो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट और H2O जल। मतलब जब क्षार की अपक्रिया धातु से हुई तो लवण और जल प्राप्त हुआ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक से कराने पर सोडियम जिंकेट प्लस जल प्राप्त होता है। अगला नंबर है इसमें अम्लों की क्रिया। अगला नंबर है अम्लों की क्रिया। जब क्षार की अम्लों से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है? जब क्षार की अम्लों से क्रिया कराते हैं तो क्षार अम्ल से के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। मतलब जब क्षार प्लस अम्ल तो लवण प्लस जल निकलेगा। क्या निकलेगा? लवण प्लस जल निकलेगा। जैसे इसमें क्या है, NaOH प्लस HNO3। जब NaOH की अपक्रिया HNO3 से कराएंगे तो आपका NaOH प्लस HNO3 में जैसे अपक्रिया होगी तो यहाँ से Na, यहाँ से NO3, NaNO3 मिलकर क्या बनाएंगे, NaNO3 बना देंगे और H2O जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, H2O मतलब जल और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब NaOH की क्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो Na2SO4 कैसे बनेगा, NaOH यहाँ से निकलेगा और SO4 यहाँ से NaSO4 इसमें मिल जाएगा, Na2SO4 बना देगा। तो जब यहाँ क्या लगाएंगे 2, तो Na2SO4 और ये H2 और ये OH, यहाँ H1 यहाँ 2, 2 1 3 और ये कितने हो गए O, तो यहाँ कितने हो गए 4 और यहाँ H कितने हो गए, जब 2 आगे लग गया तो H भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 4, तो यहाँ H 4 और ये O, ये कितने हो गए 2H2O। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। ये अपक्रिया जब अम्लों की अपक्रिया क्षारों से कराते हैं तो इसी अपक्रिया में अम्ल के अम्लीय गुण और क्षार के क्षारीय गुण क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब अम्ल के अम्लीय गुण और क्षार के क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं जिसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला नंबर है इसमें चौथा, यानी क्षारों के अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। क्षार अधात्विक ऑक्साइडों यानी CO2, SO2, SO3 से अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया करके, जैसे CO2, SO2, SO3 से अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी कि क्षार प्लस धात्विक ऑक्साइडों इट गिव्स लवण प्लस जल। CaOH का होल ट्वाइस ये हम क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं
जो क्या है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CO2 से अपक्रिया करता है, जब CaOH का होल ट्वाइस CO2 से अपक्रिया करेगा तो CO2 Ca के साथ जुड़ जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस है और CO2 जब Ca के साथ जुड़ेगा तो इसमें एक OH यहाँ से ये ले लेगा तो CaCO3 का होल थ्राइस बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा। यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है, नेचर, वो होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है? एस्टिक। तो ये जो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति है ये अम्लीय होती है। नंबर 5 है जो इसमें वैद्युत चालकता, 5वां नंबर है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता अम्लों की तरह क्षार भी आयनों में टूटते हैं। अम्लों की तरह क्षार भी आयनों में टूटते हैं। अम्ल जो कि पहले मैंने पढ़ाया था, जब अम्ल के सामान्य गुण बताए थे तो उसमें भी बताया था वैद्युत चालकता। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कैसे, जिनमें विद्युत सुगमता से आवागमन कर सकती है। मतलब जैसे अब क्षारों में क्या है, अम्ल भी आयनों में टूटते थे और क्षार भी आयनों में टूटते हैं। जब अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते थे, उसी प्रकार क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। इसलिए अम्ल विद्युत धारा इनमें इस विलयन में सुगमता से, अम्लों में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती थी और क्षारों के OH- देने के कारण इस विलयन में भी विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। तो अम्ल और क्षार दोनों में एक पॉइंट कॉमन हुए दो। पहला, अम्लों से क्रिया कराएंगे तो दोनों उदासीनीकरण अपक्रिया देंगे, और जब विद्युत चालकता की बात होगी तो अम्ल भी विद्युत के सुचालक होते हैं और क्षार भी विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला नंबर है 6वां, क्षारों के संक्षारक प्रवृत्ति। क्षारों की प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक मतलब नष्ट करने वाला, संक्षारक मतलब नष्ट करने वाला। कुछ क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम आदि त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं। आदि क्या करते हैं? जिन्हें छूने पर त्वचा में जलन उत्पन्न होती है। अतः क्षारों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनके संपर्क में आने वाले पदार्थ जैसे कागज़, लकड़ी इत्यादि को ये क्या करते हैं? गला देते हैं। अगला नंबर है 7वां, क्षार तेल और वसा से अपक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। मतलब साबुन बनने की कंडीशन में किसका यूज़ होता है? क्षारों का। साबुन तब बनेगा जब क्षारों का उपयोग होगा। बिना क्षारों के साबुन आप नहीं बना सकते। ग्लिसरॉल और अगर साबुन चाहिए तो आपको क्षारों की अपक्रिया करानी पड़ेगी। मतलब क्षार अपक्रिया किससे करेंगे? जब क्षार अपक्रिया तेल से करेंगे तब ग्लिसरॉल और साबुन मिलेगा। मतलब क्षार अपक्रिया वसा से करें या तेल से करें तो उसमें ग्लिसरॉल और साबुन आपको प्राप्त होगा। तो ये थे क्षारों के सामान्य गुण। अब अगले टॉपिक में आपको इसके आगे लवण के प्रकार, लवण कितने प्रकार के होते हैं और क्या काम होता है इनका, ये बताया जाएगा। तो आप लोग जितना ये बताया गया है उतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलें, और नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है आप पे टेस्ट हो। थैंक यू।